चलो, पिंडर जहां मिलती है उसका नाम आ जाता है कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी जहां मिलती है उसका नाम क्या है? रुद्र प्रयाग। ठीक है, रुद्र प्रयाग यहाँ पे मिली, और जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसका क्या नाम है? देव प्रयाग। देव, PRAYAG। देव प्रयाग के बाद आता है हमारा हरिद्वार, जब गंगा प्लेन्स में आ जाती है। हरिद्वार के बाद आता है हमारा कन्नौज, सॉरी कन्नौज है ये वाला, ये है हमारा गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद ये वाला जो पॉइंट है ये आता है कन्नौज। कन्नौज में पोल्यूशन जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। कन्नौज से ऊपर जाओगे आप तो ऊपर आएगा बिजनौर, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा उसका नाम है बिजनौर। बिजनौर, बिजनौर से ऊपर आएगा आपका रामगंगा, ये आ जाएगा रामगंगा। रामगंगा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फिर आ गया प्रयागराज, प्रयागराज के बाद आ गया गाजीपुर, ये है गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर के ऊपर पीलीभीत, VHIT, पीलीभीत। फिर आगे चले अगर हम, ये आ जाता है हमारा मिलाप ग्लेशियर, MILAP, मिलाप ग्लेशियर। मिलाप ग्लेशियर से हमारी निकलती है शारदा, शारदा जिसका नाम है कालियार, काली रिवर भी कहते हैं। ठीक है, फिर यहां से आ जाती है घाघरा, घाघरा, और ये दोनों कहाँ पे जाके मिलती है? बाराबंकी, बाराबंकी अयोध्या के पास। बाराबंकी से नीचे आ जाओ, ये आ जाता है हमारा पटना। पटना में के पास एक जगह है छपरा, छपरा कहाँ है? बिहार में। ठीक है, तो ये जो रिवर है इसका नाम यहाँ पटना के पास भी घाघरा ही कहते हैं इसको। ठीक है, पटना बन जाता है हमारा ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज योर पटना। ठीक है, पटना से नीचे जाएंगे तो यहाँ निकलती है सोन रिवर। सोन रिवर, ये आता है आपका अमरकंटक प्लेटी, अमरकंटक प्लेटी। अमरकंटक प्लेटी से हमारी क्या निकलती है? नर्मदा, नर्मदा रिवर। ठीक है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आ जाता है सोनपुर, ये आ जाता है सोनपुर, और यहाँ पे जो रिवर आती, रिवर ऊपर से आती है वो है नेपाल, ये है गंडक, गंडक रिवर। ठीक है, फिर नेपाल से एक ग्लेशियर है उसका नाम है गोसाई धाम, गोसाई धाम, DHAM, दिस इज ग्लेशियर। इससे 7 स्ट्रीम्स निकलती हैं, 7 जो है वो रिवर्स निकलती हैं। जब वो जुड़ती हैं उसको कहते हैं हम सप्तकोशी, सप्तकोशी। सप्तकोशी जब ये सारी नीचे आके मिलती है तो ये बन जाती है हमारी कोसी रिवर। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी, कौन सी रिवर आ गई हमारी? कोसी आ गई ना। कोसी के बाद आती है हमारी, यहाँ पे गई, छत्तीसगढ़ हो गया, ये हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कोसी,
मध्य प्रदेश के बाद आती है हमारी, मेरे ख्याल से ये है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग सिक्किम में, ठीक है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से होती हुई आ रही है हमारी कोसी, पटना, पटना के बाद भागलपुर, देवघर, मुर्शिदाबाद, ठीक है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के नीचे आ गया हमारा, दार्जिलिंग से ये रिवर जाती है सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। दार्जिलिंग पड़ता हमारा सिक्किम में, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग आ गई। दार्जिलिंग के नीचे आता है हमारा गोदावरी घाट, गोदावरी घाट। ये जो है, ये वाली आ गई आपकी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में हम इसको कहते हैं पद्मा। और ये आ गया आपका कोलकाता, कोलकाता। और यहाँ पे हम इसको कहते हैं हुगली। यह सिर्फ गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नहीं है, ठीक है। इसको बना लो, हम आगे करेंगे। हाँ जी सर, हो गया। गुरप्रीत बनाया? शी इज नॉट इन द क्लास सर। हाँ, छोड़ भी गई। हाँ जी, वो चले गए। अच्छा, मैं और तू ही रह गए, पहले बताना था। चलो, ये वाला आ गया हमारा पूरा गंगा रिवर सिस्टम। स्नैपशॉट ले लो, तो यहाँ इसको बना लेना है, ठीक है। मेजर मेजर चीजें लिखी हैं, क्योंकि जो एग्जाम में आती है हमने वही देखनी है। तो आप यहाँ पे एक वो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो सारे मेन मेन हमारे सिटीज हैं, तो वो कहाँ पे बसे हैं, वो नदियों के किनारे बसे हैं, है ना। हाँ जी सर। हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने चंबल रिवर की बात की, ठीक है। हम बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर का ना, मैं लिंक भेज दूंगा तेरे को, ठीक है। ओके सर। इस पे कंटिन्यूटी में रखना था। तो हम बात करते हैं चंबल की। चंबल रिवर, चंबल रिवर कहाँ पे है, कहाँ पे है चंबल? ये वाली, दिस इज चंबल, ठीक है। हाँ जी। हाँ, चंबल रिवर इज फेमस फॉर, इज फेमस फॉर सॉइल इरोजन। बहुत मिट्टी जो है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन भी दो किस्म का होता है, यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। एक होता है लेयर्ड इरोजन, लेयर्ड इरोजन, और दूसरा होता है गली इरोजन, गली इरोजन। लेयर्ड इरोजन में क्या होता है, जैसे सॉइल है ना, इसकी लेयर्स होती हैं, ये लेयर बाय लेयर इरोड होती है। पहले एक लेयर होगी, कई बार आपने कहीं पे नदी नदी या कहीं पे आप जाओगे, तो वहां पे आप देखोगे कि जो मिट्टी होती है ना, उसमें ऐसे लेयर्स बनी होती है। अगर किसी नहर या किसी नदी को आप देखोगे, उसकी मिट्टी बनी होती है। गली इरोजन में क्या होता है कि जो, अगर रिवर जा रही है तो वो पूरा का पूरा ऐसे गली बना देती है, रास्ता बना देती है। तो जो चंबल रिवर है, इट, ये जो है, ये गली इरोजन करती है, डन बाय चंबल रिवर, ठीक है। गली इरोजन इज डन बाय चंबल रिवर, ठीक है। अब एक और चीज है, बेसिन। बेसिन का मतलब होता है एरिया कवर्ड बाय द रिवर, ठीक है। बेसिन का मतलब होता है एरिया कवर्ड बाय द रिवर, ठीक है।
एरिया, ठीक है, वो एरिया जो इसने इरेज जिसकी सॉइल इरोजन हो गई है, एरिया इरोज्ड बाय रिवर, ठीक है, इसको कहते हैं बेसिन। चंबल बेसिन इज कॉल्ड, चंबल बेसिन इज कॉल्ड बैडलैंड, BADLAND, ठीक है, चंबल बेसिन इज कॉल्ड बैडलैंड, ठीक है। चंबल का जो रिवर एरिया बेसिन है, चंबल रिवर है, इसमें हमें घड़ियाल मिलते हैं, इसमें हम क्या मिलते हैं, घड़ियाल, इंडियन घड़ियाल। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि चंबल रिवर में कौन सा एनिमल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, घड़ियाल, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन घड़ियाल, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, तो वो हम आगे जब करेंगे, जब हम मध्य प्रदेश की रिवर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे हम कि यह टर्मिनोलॉजी हमारी यूज हो रही है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, गंगा जो है, गंगा रिवर, आफ्टर चंबल, गंगा रिवर रीचेस आफ्टर गंगा रिवर रीचेस गाजीपुर, गाजीपुर, there is a lake, there is a lake in Pilibhit, Pilibhit, BHIT, Pilibhit, ठीक है, called Fulhar Lake, FULHAR, Fulhar Lake. Fulhar Lake is origin of river Gomti. Fulhar Lake is origin of river Gomti, ठीक है। गोमती मीट्स गंगा एट गाजीपुर, गोमती मीट्स गंगा एट गाजीपुर, ठीक है, ठीक है रवि, हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे आ जाता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि गंगा कहाँ से निकलती है। अगर आप यहाँ पे पीछे डायग्राम में देखोगे, गंगा कहाँ से निकलती है, ग्लेशियर से, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अलकनंदा और सतोपंथी ग्लेशियर जो है वहां से गंगा निकलती है। अब हाँ जी। MCQ एक बार आया था क्वेश्चन में कि विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, क्वेश्चन है विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैंड। क्या आंसर होगा इसका, गुरप्रीत क्या आंसर होगा, गोमती, क्या आंसर होगा, गोमती। गोमती। कौन सी रिवर है जो लैंड से ओरिजिनेट करती है और गंगा में जाके मिलती है, दैट इज अवर गोमती। बाकी सारी की सारी जो रिवर्स हैं गंगा में मिलती हैं, दे क्या करती हैं, वो दे ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर, ठीक है, ठीक है। अब गाजीपुर के बाद अगर आप डायग्राम देखोगे तो गंगा रीचेस छपरा, गंगा रीचेस छपरा, छपरा कहाँ पड़ा, बिहार में, ठीक है, गंगा रीचेस, ये उतार लिया, फिर आगे चलें। यस सर। तो आगे चलते हैं। अब जहां पे हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो बॉर्डर है, उत्तराखंड का बॉर्डर है, वहां से दो चीजें निकलती हैं, दो ग्लेशियर है वहां पे, एक है मिलाप ग्लेशियर और दूसरा है भाराचोल,
भारचा चुंग ग्लेशियर। ठीक है, एक है मिलाप ग्लेशियर, एक है भारता चुंग ग्लेशियर। मिलाप से निकलती है हमारी शारदा और काली, और मिलाप से कौन सी, भारचा से कौन सी निकलती है, घाघरा। घाघरा रिवर और यहाँ पे ये वाली। ठीक है, दोनों कहाँ मिल रही हैं जाके, बाराबंकी। बाराबंकी, बाराबंकी में जो है वहां से रिवर का नाम क्या बन जाता है, फिर से घाघरा। और घाघरा जो है वो गंगा को कहाँ मीट करती है, घाघरा, और घाघरा मीट्स गंगा एट छपरा। छपरा कहाँ पे है, बिहार में। छपरा कहाँ पे है, बिहार में। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू भी बनता है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, घाघरा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आंसर इज घाघरा। चले आगे। Yes, sir. तो आफ्टर छपरा, छपरा कहाँ पे, बिहार में है ना, गंगा रिचेस पटना, गंगा रिचेस पटना। ठीक है, अब इन मध्य प्रदेश, इन एमपी, फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू, फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, दो रिवर्स निकलती हैं। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्यों, एक रिवर निकलती है हमारी सोन रिवर और दूसरी निकलती है नर्मदा। ठीक है, अब ये जो है सोन जो है इट मीट्स गंगा, इट मीट्स गंगा एट पटना। और नर्मदा कहाँ जाती है, नर्मदा जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा जगह है या ऐसा कौन सा प्लेट्यू है जहां से दो रिवर्स निकलती हैं एंड बोथ रिवर्स फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, both rivers flow in opposite direction। समझ आई मेरी बात। तो जैसे ये अमरकंटक प्लेट्यू आता है, सोन जाती है गंगा वाली साइड, नर्मदा वाली साइड ये नर्मदा निकल जाती है, नर्मदा जाती है गुजरात वाली साइड, वेस्ट साइड अरेबियन सी, और ये कहाँ जाती है हमारी गंगा वाली साइड। ठीक है, ये आ गई सोन और ये आ गई नर्मदा। ठीक है, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सोन रिवर के बारे में, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, क्वेश्चन है विच ट्रिब्यूटरी, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा flows from साउथ टू नॉर्थ, बताइए। तो साउथ गंगा जा रही है ऐसे, उसके साउथ में क्या आता है, अमरकंटक प्लेट्यू, तो ये सोन रिवर जो है ये यहाँ को जाएगी ऊपर वाली साइड, और नर्मदा कहाँ जाएगी, नीचे वाली साइड। ठीक है, तो ये गंगा, गंगा के साउथ में है, साउथ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ वाली साइड। तो विच रिवर्स फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ,
उल्टी जा रही है ना, ठीक है। आंसर इज सोन रिवर, आंसर इज सोन रिवर। और किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? गंगा। चले आगे, हाँ जी। चलिए आगे। आफ्टर दैट रिवर रीचेस एट सोनपुर। एक जगह आती है, बीच में छोटा सा कस्बा आता है, उसका नाम है सोनपुर। फिर फ्रॉम नेपाल एक रिवर ओरिजिनेट करती है, रिवर ओरिजिनेट्स। क्या नाम है रिवर का? गंडक, GANDAK, गंडक। ठीक है। इट मीट्स गंगा एट सोनपुर, गंगा एट, गंडक मीट्स गंगा एट सोनपुर। ठीक है, हाँ जी। यहाँ तक क्लियर है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, ये भी हो गया, नेपाल अपना। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये रिवर, ठीक है। रिवर रीचेस नेपाल। आफ्टर दैट रिवर रीचेस नेपाल। अब नेपाल, ठीक है, नेपाल एट कुर्सेला, KURSELA, एक जगह का नाम है कुर्सेला। सर वहां नेपाल से ही निकल रही है और नेपाल में ही पहुंच रही है। नेपाल में ही एक जगह है, ठीक है। नहीं, आफ्टर दैट नहीं, नेपाल में नहीं पहुंची, नेपाल में ग्लेशियर है। रिवर रीचेस कुर्सेला, उसके बाद कुर्सेला एक जगह आती है जहां पे ये रिवर निकलती है, ठीक है। गंडक रिवर गंगा के साथ मिलकर ये गंगा वाली लाइन पे आ जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ से मिल गई ठीक। गंडक, फिर यहाँ मिल गई कुर्सेला। फिर नेक्स्ट आता है नेपाल। अब नेपाल में एक और ग्लेशियर है, उसका नाम है गोसाई धाम, गोसाई धाम, गोसाई धाम ग्लेशियर। अब गोसाई धाम ग्लेशियर में क्या है? 7 स्ट्रीम्स ओरिजिनेट, 7 नदियां निकलती हैं, 7 स्ट्रीम्स ओरिजिनेट। अब 7 स्ट्रीम्स ओरिजिनेट करके क्या होता है? उन 7 रिवर को हम कहते हैं सप्तकोशी, सप्तकोशी, ठीक है। अब क्या होता है? 7 में से 3 आ जाती है इंडिया में और 4 रहती है नेपाल में। 3 आ जाती है इंडिया में, 4 रहती है नेपाल में। इंडिया में कौन कौन सी आती है? इंडिया में आती है अरुण, स्ट्रीम का नाम है सुमी और तामूर, ठीक है। जब ये तीनों कंबाइन होती हैं तो हमारी बनती है कोसी रिवर। जब ये तीनों कंबाइन होती है हमारी कोसी रिवर। अब कोसी रिवर को है, उसको हम कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। क्या कहते हैं हम? सौरो ऑफ बिहार। ऐसा क्यों कहते हैं हम सौरो ऑफ बिहार? कोई है आइडिया आपको? सुना भी होगा आपने, कोसी इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। कोई बता सकता है वाई डू वी से दैट, कि कोसी रिवर को ही हम सौरो ऑफ बिहार क्यों कहते हैं? क्योंकि कोसी रिवर जो है ना, ये अपना कोर्स चेंज करती है, COURSE, कोर्स चेंज। कोर्स चेंज का मतलब क्या है? पहले रिवर जा रही है ये,
अब यहाँ पे हमारे लोग बसे होते हैं, आपको पता है ज्यादातर टाउन्स कहाँ बसे हुए हैं, रिवर के आसपास ही बसे होते हैं ना। टाउन सेटलमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे टाउन सेटलमेंट आ जाती है। तो हाँ जो जी। कोसी रिवर है ना, वो थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाती है। अब वो यहाँ से जा रही है, थोड़ी देर बाद वो ऐसे चल जाएगी। तो यहाँ पे इनके घर में पानी आ गया तो ये डूब गए। तो आप देखोगे बिहार में फ्लड बहुत आते हैं, ठीक है। सो कोसी रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार, ये याद रखना है, क्वेश्चन भी आता है। कोसी रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार, ये बिहार का सॉरो कहा जाता है, ठीक है, सॉरो ऑफ बिहार। ठीक है। तो बिहार में एक बड़ी तबाही होती है फ्लड से, आप हर साल देखो तो कुछ ना कुछ बड़ी बुरी हालत होती है वहां पे। अब कोर्स चेंज करती है तो क्या मतलब होता है, एक तो सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, और दूसरा जब इसका रूट चेंज होगा तो ये प्रॉब्लम करेगी लोगों को। इसके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है कोसी रिवर के साथ, ठीक है। सौरव बिहार, ये भी क्वेश्चन आया था एक बार, विच रिवर इज नोन एज सौरव बिहार, तो आंसर इज अवर कोसी रिवर, ठीक है। अब हम बात करते हैं दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, दार्जिलिंग से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, रिवर ओरिजिनेट होती है, उसका नाम है महानंदा। महानंदा, महानंदा जॉइंस गंगा एट गोदावरी घाट। पीछे भी हमने किया था शायद, लिखा था वहीं पे, लिखा था गोदावरी घाट, हाँ गोदावरी घाट। महानंदा जॉइंस गंगा एट गोदावरी घाट। अब यहाँ इसके बाद क्या होता है, गंगा के दो दो बाइफरकेट हो जाती है। गंगा जाती है, एक जाती है गंगा बांग्लादेश में, जहां उसका नाम है पद्मा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। और वेस्ट बंगाल में जहां उसको कहा जाता है हुगली, ठीक है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। हुगली कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, हुगली कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू ये आता है, लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा क्या नाम है, महानंदा, ठीक है, लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा महानंदा, ठीक है। तो लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज महानंदा। चलिए, अब देखिए, पीछे एक ग्लेशियर फट गया था, ग्लेशियर जो है उसकी ट्रेजेडी हो गई थी हमारे पास इंडिया के साथ। अब प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या आई हमारे साथ, गंगा में सबसे पहले तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। पोल्यूशन को दूर करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया, नमामि गंगे, ठीक है, करंट अफेयर में है, ये लिख लो, ठीक है, नमामि गंगे किसने चलाया, ठीक है। तो नमामि गंगे नाम का एक, या नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, दूसरा नाम है इसका नेशनल
मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, अब है क्या बेसिकली, तो ये पोल्यूशन बेस्ड एक प्रोजेक्ट है जो गंगा रिवर के लिए चलाया गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इसको लोन दिया, वर्ल्ड बैंक ने इसको लोन दिया। कितना लोन दिया? 3000 करोड़ का, 3000 करोड़ का। ठीक है, तो अब है क्या इसमें, बेसिकली आपने हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट्स, एन्युटी प्रोजेक्ट्स। हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट्स मतलब जो हमारा मलबा गंगा में डाला जाता है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। दूसरा है क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स, क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज के लिए, क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स इज फॉर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो कब शुरू हुआ? लॉन्च्ड इन द ईयर 2014। ठीक है, लॉन्च इन द ईयर 2014। कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एनवायरमेंट वाली नहीं देखती, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, चले आगे। थोड़ा सा और बस, सब बड़ा लेंथी हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो इसके ना। सीवेज ट्रीटमेंट करना है, सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, EFFLUENT, स्पेलिंग गलत हो गई, EFFLUENT, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग। ठीक है, दूसरा आ जाता है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। इसमें क्या जाता है? एंड रिवर सरफेस क्लीनिंग, रिवर सरफेस क्लीनिंग। अब इसमें क्या आ जाता है? इसमें ये आता है कि जो हमारे घाट वगैरह बने होते हैं उनकी साफ सफाई। फिर बायोडाइवर्सिटी, उसको प्रिजर्व करना है, प्लस एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि हमें प्लांट्स वगैरह उसके लगाने। और चौथा पॉइंट है इसका पब्लिक अवेयरनेस। ये 4 पॉइंट आपको याद करना है। अब एक और पॉइंट आता है इसके बारे में कि नमामि गंगे से पहले कोई चल रहा था प्रोजेक्ट, बिल्कुल चल रहा था। इट वाज गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ? 1985 में। मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ठीक है। फिर एक और गंगा के बारे में इंपॉर्टेंट है, गंगा रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल रिवर में आती है। ठीक है, फिर आता है नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, बेसिन अथॉरिटी। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ 2009 में। बस इतना याद रखना आपने कब इस्टेब्लिश हुआ, 2009 में। और इसी के बाद जो है हमारी रिवर को क्या दिया गया, नाम दिया गया था? नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर क्लीन गंगा फंड कब बनाया? 2014 में। क्लीन गंगा फंड कब बनाया?
2014 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट, भुवन 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 गंगा, ये क्या है? भुवन गंगा वेब ऐप। ये क्या करती है? पोल्यूशन मॉनिटर करती है। ठीक है, पोल्यूशन मॉनिटर करती है गंगा की। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, बस यही है इसके बारे में, नमामि गंगे ही है जो मेन अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन ब्लू माउंटेन। ऑपरेशन ब्लू माउंटेन। ठीक है, आपने सुना होगा कि एक बार जो अमेरिका है, अमेरिका के साथ इंडिया ने हाथ मिला लिया था। क्या मिलाया था? 1962 में क्या हुआ था बताइए? 1962 में क्या हुआ था? देखो, 1962 में हुई इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर। अब यहाँ पे क्या हुआ? आफ्टर इंडो चाइना वॉर इंडिया ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन ब्लू माउंटेन। ऑपरेशन ब्लू माउंटेन, याद रखना ये क्या था। ऑपरेशन ब्लू माउंटेन में क्या था? हमने इंडिया, किसका जॉइंट ऑपरेशन था? इंडिया और अमेरिका। इंडिया एंड अमेरिका। ठीक है, अब यहां पे आगे, अब क्या किया? चाइना क्या कर रहा था तब? एटॉमिक पावर बना रहा था। चाइना क्या कर रहा था तब? एटॉमिक पावर बना रहा था, न्यूक्लियर बम जिसको कहते हैं, बना रहा था। तो इंडिया डिसाइडेड टू पुट ए रेडार। इंडिया ने एक रेडार कहाँ पे लगाया? नंदा देवी पे। नंदा देवी ग्लेशियर which is bordering China, is near China border। ठीक है, टू नो मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ चाइना। टू नो मिलिटरी ऑपरेशंस ऑफ चाइना। ऑपरेशंस ऑफ चाइना। ठीक है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया? यहाँ पे प्लूटोनियम, प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। प्लूटोनियम के सिलेंडर्स, ठीक है, ये नंदा देवी में ले गया इंडिया विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। ठीक है, बट वहां पे क्या हुआ? ड्यू टू मिस हैपनिंग, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, वो सिलेंडर वहीं पे रह गए। सिलेंडर्स केप्ट बरीड देयर। स्नो स्टॉर्म आ गया, पता नहीं क्या आ गया, तो सिलेंडर्स केप्ट बरीड देयर। ठीक है, ठीक है, एट द ओरिजिन पॉइंट ऑफ गंगा। एट द, या नियर द ओरिजिन पॉइंट ऑफ गंगा। अब हुआ क्या था कि जब इन्होंने इंस्टॉल तो कर दिया, अब पीछे क्या हुआ था? नंदा देवी का ग्लेशियर जो था वो टूट गया था। तो यहाँ पे ये बोला जाता था कि जो नंदा देवी का जो हमारा प्लूटोनियम था, या उसके कारण ये धमाका हुआ था। ठीक है, तो ये भी रिसेंटली नंदा देवी में जो ग्लेशियर टूटा था, ठीक है, ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ था अभी थोड़े दिन पहले। ये मेरे ख्याल से फेब महीने में हुआ था ये। तो ये ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ था। ग्लेशियर ब्रस्ट कब हुआ? हमारा फरवरी 2021 में। ठीक है, तो ये वाला ऑपरेशन ब्लू माउंटेन जो है ना, वो दोबारा से चर्चा में आ गया कि ऑपरेशन ब्लू माउंटेन क्या था। ठीक है, तो देयर वाज ए
प्रॉब्लम थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या पता आपने न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट की हो या कुछ क्या हुआ या चाइना ने किया, उसके कारण ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी यहाँ पे बन गई थी। तो आपको इतना याद रखना है कि ऑपरेशन ब्लू माउंटेन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था हमारा नंदा देवी में, ठीक है, नंदा देवी। नंदा देवी के पास ग्लेशियर है, वहां पे हमारा प्लूटोनियम के सिलेंडर्स दब गए थे। इट वाज इंडिया एंड अमेरिका जॉइंट ऑपरेशन अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट चाइना, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। सो यहाँ तक क्या यही है एक पॉइंट जो हमें याद रखने के काबिल है। कि आज की क्लास में अगर कोई डाउट है तो पूछो मुझे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। रवि, नो सर। ठीक है, तो ये No, करंट sir. अफेयर भी आपका कवर हो गया बीच में ना। एक नमामि गंगे याद रखना है और दूसरा आपने याद रखना है ये वाला ऑपरेशन ब्लू माउंटेन। ऑपरेशन ब्लू माउंटेन अलग है और ऑपरेशन ब्लू स्टार अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। सो दीज आर टू अलग अलग डिफरेंट थिंग्स। नमामि गंगे याद रखना है, बाकी आपने जो रिवर्स का मैप बनाया वो याद रखना है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग होगी है तो फिर मैं पॉज कर देता हूँ इसको, ठीक है। Yes, मेल sir. कर देता हूँ मैं अभी आपको ना सभी लेक्चर और ये, ठीक है। गुरप्रीत, सुबह वाला आ गया मेल, सुबह वाला आ गया मेल, तुम्हें चेक कर लेना एक बार, और उसकी मनमीत की आईडी भी दे दो मुझे जीमेल की, ठीक है सर। भेज दो, फिर मैं इकट्ठी सबको भेज दूंगा। ओके। ठीक है ठीक।